मेरा पहले ना वेडनेसडे को सेशन होता था, फिर थर्सडे को हो गया, फिर वापस वेडनेसडे को हो गया, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो मैं बोलता था कि ये चीज आपने करके आनी है। तो ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा आराम से करते हैं। तो मैंने बोला, रेज योर हैंड इफ यू हैव नॉट डन इट। ये सैंडविच क्वेश्चन टेक्निक, कि आपने क्वेश्चन जो पूछना है कि आपसे बिजनेस क्यों कर रहे हैं वो। तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस करा कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा अब आप उठो, जाओ और 15 मिनट 20 मिनट जाके बात करो, फिर वापस आना। नहीं तो मेरा सेशन में आगे स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, जब तक ये सबका नहीं हो जाता, या एटलीस्ट 80% का नहीं हो जाता। तो ऐसे ही जो लोग थे, उनका गए वापस आए। उनकी आंखों में ना चमक थी। तो मैंने कहा क्या हुआ। ही सेड सर मजा आ गया। मैंने कहा हुआ क्या। कहते हैं सर ऐसी बात निकल करके आई जो मेरे को पिछले 25 साल के बिजनेस के अंदर मेरे को खुद ही मालूम नहीं थी। मैंने कहा वो सब तो ठीक है चाचा जी, ये तो बताओ हुआ क्या। कहते हैं मैंने अपने टॉप 3 क्लाइंट से बात करी। अच्छा, उनका बिजनेस क्या था, वो ब्रोकर है। ब्रोकर समझते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, जैसे होता है ना वो ब्रोकरिंग ब्रोकिंग कंपनी होते हैं, कि आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो बेचते हो। उसके बाद उसमें ट्रेडिंग वगैरह करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन XYZ जो भी करना होता है उसमें करते हो आप। कहते हैं कि सर जब मैंने उनसे पूछा कि आपने हमारे से बिजनेस क्यों करा, मेरी जो है ना ऐसे ऐसे हो रही थी कि मैं कैसे बोल दूं कस्टमर को कि तू मेरे से बिजनेस क्यों कर रहा है। कुछ उसने उल्टा बोल दिया तो मेरे तो हालत ही खराब होती, मतलब मैं बोलने में बड़ी हिम्मत चाहिए थी उस टाइम पे। जब मैंने पूछा था मेरे को ऐसे ऐसे अंदर से हार्ट बीट तेज हो रही थी, कस्टमर को मैं कैसे बोल दूं कि तू मेरे से खरीद क्यों रहा है। खैर क्योंकि आपने बोला था, मैंने वहां पर पूछा उससे जाकर के। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका इंडिया का लार्जेस्ट मार्जिन रेशो है। लिवरेज मार्जिन रेशो समझते हैं आप लोग, क्या आप में से कोई है जो शेयर बाजार के अंदर समझते हैं कि लिवरेज रेशोज क्या होते हैं या मार्जिन रेशोज क्या होते हैं। अरे लेवरेज समझते हो, शेयर मार्केट के अंदर कोई हो तो, या नहीं समझते। कि अगर आपको इंट्राडे करना है या आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, तो एक्चुअली आप अगर मान लो कहते हो कि मेरे को 1 लाख रुपए स्पेंड करना है, तो जीरोधा कहता है कि आपका मेरे पास जो है ना 20 टाइम्स का मार्जिन है, 20 टाइम्स का लेवरेज है, आप मेरे को 1 लाख रुपए देकर के आप 20 लाख रुपए का माल खरीद सकते हो या बेच सकते हो। इसको बोलते हैं लेवरेज। तो जो लोग शेयर मार्केट के अंदर हैं उनको मालूम होगा ये चीज, जो इंट्राडे करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं। तो अब जब इन्होंने बोला कि इंडिया का हाईएस्ट लेवरेज है, तो कहते हैं कि आपका ना 40 समथिंग टाइम्स का मार्जिन था जो लेवरेज आप देते थे। बाकी सारे प्लेयर्स जो है ना इतना ज्यादा नहीं देते थे। कहते हैं मेरे को ही मालूम नहीं था कि मेरा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेवरेज है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, और मैं इतने साल से बिजनेस के अंदर हूँ। और इंसिडेंटली उन्होंने अपने टॉप 3 क्लाइंट से बात करी, और तीनों ने अमंगस्ट अदर रीजंस एक रीजन बोला जो तीनों का कॉमन था। अब वो वट एवर रीजन की वजह से सेबी की गाइडलाइंस चेंज हुई, अब वो लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने खत्म कर दिया इतने सालों के बाद। मगर ये मैं बात कर रहा हूँ कोविड से पहले की, 2017 या 2018 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपको पता लगा कि ये रीजन है, क्लाइंट जिसकी वजह से आपसे बाय कर रहा है, कस्टमर आपकी वजह से जिसकी वजह से बाय कर रहा है, अब उन्होंने अपनी पूरी मार्केटिंग चेंज कर दी। अब उन्होंने बड़ा बड़ा ऊपर लिखना कर दिया शुरू, इंडिया लार्जेस्ट लिवरेज प्रोवाइडिंग ब्रोकर। एकदम से बिजनेस और कन्वर्जन्स बढ़ गई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ ना, नॉट क्लियर। आप में से बड़े सारे लोग ये बोल सकते हैं, सर उसके धंधे में होता होगा, मेरे धंधे में थोड़ी होता है, माई बिजनेस इज डिफरेंट। एक एग्जांपल और दूं। हमारे धंधे में कोई नहीं दीजिए सर। बताएगा यस सर। कि वो हमसे क्यों खरीद रहा है, अच्छा, एक्सेप्ट। आप अगर पूछोगे ही नहीं जाके तो कोई नहीं बताएगा। नहीं, मैं आपको पर्सनली कॉल करके बताता हूँ, आज ही बात करूंगा। ठीक है, ठीक है। आई विल मेक दिस। अ, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। इसी के साथ में एक और पर्सन थे किसी और बैच के अंदर। तो जब वो आए वापस, सर मैं पूछ के आया हूँ, मजा आ गया। ये क्या हुआ। कहते हैं कि सर जब मैंने कॉल करा तो मेरे कस्टमर्स जो थे उन्होंने बोला कि आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, इसकी वजह से हम आपसे बार बार बिजनेस करते हैं। सो गाइस, आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है, अगर somebody tells you कि आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है,
किसी बिजनेस ओनर को इनको बोला, तो आपके हिसाब से इनका क्या मतलब होगा? अगर वो ए जना बी को बोल रहा है कि आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, तो आपके हिसाब से इसका क्या मतलब होगा? एनी आइडियाज, एनी That he थॉट्स? deal the customer is good. कस्टमर डीलिंग बड़ी अच्छी होगी। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ा फास्ट होगा। प्रॉब्लम सॉल्यूशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ा फास्ट होगा। ओके। सर कस्टमर को ही नहीं पता उसको क्या लेना है। अभिषेक, तू रुक जा जरा। अच्छा, ये मैं पिछला सीखा हुआ नहीं बोल रहा आपसे। अच्छा। ओके। फिर भी रुक जा। ओके, एनी एनी अदर थॉट्स? दीपक, आशीष? ये देर आर पीआर टू वेरी गुड। दीपक्स। आपका पीआर बहुत अच्छा रहा होगा। पीआर या प्यार? हिंदी वाला प्यार या इंग्लिश वाला पीआर? पीआर यार सर, दोनों से होगा। दोनों सर दोनों सर्विस अच्छी रही होगी, आपकी सर्विस इज गुड और सर्विस अच्छी रही होगी। ओके। अब और एक टाइम आप ऑन टाइम डिलीवरी। अब एक बम फोड़ूं। हाँ जी। अगर एक स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन 5 लोगों ने करा और 5 ने अलग अलग करा, इसका मतलब किसी को भी समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या था। सब लोग तुक्के मार रहे हैं। सबका अपना अपना वर्जन है। हाँ, इसका मतलब सब लोग तुक्का मार रहे हैं, इसका मतलब किसी को भी समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या मतलब हो सकता है इसका। अब जैसे मैंने आपको बोला ना कि हर एक पॉइंट के पीछे एक साइंस होती है, तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने उनको बोला कि यार अगर वो आपको ऐसा बोलता है तो आपको क्या बोलना है? सर दैट इज वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बट कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल जहां पर हमारे को हमारे अच्छे व्यवहार की वजह से आपको फायदा हुआ हो? तो आप हैरान हो जाओगे सुन के कि क्लाइंट ने क्या बोला। क्लाइंट ने बोला, यार हम आपसे इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग आपसे बिजनेस करने से पहले और बड़े सारे बिजनेस वेंडर से भी बिजनेस करते थे और अभी भी करते हैं। कहते हैं हमारे को क्या दिक्कत आता था? अच्छा, इनका बिजनेस क्या था? इनका जो बच्चों की ट्राइसिकल्स होती है ना, छोटी ट्राइसिकल्स जो होती हैं, उनका बिजनेस था ये। कहते हैं जब हम ट्राइसिकल्स खरीदते हैं तो लेबर जब हैंडल करती है तो कई बार हो सकता है किसी एक आध साइकिल का जो है, किसी साइकिल का जो है कोई हैंडल टूट जाए, कोई पैडल क्रैक हो जाए, कोई साइड से कुछ वो हो जाए उसके अंदर। तो कहते हैं कि वो हैंडल और पैडल जो है मात्र 10, 20, 50 रुपए का होगा, मगर हमारा 1,500 का 2,500 का साइकिल जो है बिक नहीं सकता। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के लिए साइकिल लेने के लिए जाओगे और वहां पर पैडल क्रैक होगा या हैंडल टूटा हुआ होगा, आपने नहीं लेनी, आप मना कर दोगे यार मेरे को फ्रेश पीस दे, मेरे को टूटा हुआ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि हमारे पास माल पड़ा हुआ है मगर बिक नहीं रहा। 7-8%, 10% माल जो है ना इधर उधर करने के अंदर डैमेज होता है, कुछ मिस हैंडलिंग की वजह से होता है, कुछ वैसे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हो जाता है। कहते हैं फिर अगर हम बोलते हैं कंपनी को 5 पैडल दे दो, 2 हैंडल दे दो, XYZ दे दो, कहते हैं 200-500 रुपए के लिए कोई सुनता ही नहीं है हमारी। जब ऑर्डर प्लेस करना होता है 50,000 का, लाख का, तो सारे लोग लाइन लगा के आते हैं, हाँ जी करते हैं। जब माल आ जाता है तो 2 पैडल 4 क्या नाम है हैंडल देने के अंदर कोई सुनाई नहीं है उसके अंदर, तो हमारा माल बेकार हो जाता है। हम क्या करते हैं कि फिर जो एक ऐसी होती है जो साइकिल डैमेज है, तो उसका एक हैंडल डैमेज है, उसके पैडल निकाल दिए, इसका वो ठीक नहीं है, उसका वो निकाल दिया, तो उसी को हम कैनिबलाइज करके जो है बाकी जो चीजें होती है उनको ठीक ठाक करके भेज देते हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो। कहते हैं आपके साथ कभी ये दिक्कत नहीं आई? जब भी आपका माल आया उसमें 2 हैंडल, 3 पैडल और एक स्क्रू ड्राइवर साथ में आता था हमेशा। कभी आपके साथ यह दिक्कत नहीं आई कि आपके यहां से कभी माल आया हो और हमारा वो डैमेज हो या वेस्ट हो गया हो? डैमेज तो चलो हो सकता है, वेस्ट हो गया हो। कि आपके यहां पर हमेशा 2 पैडल, 3 हैंडल एक्स्ट्रा आते थे जब भी पेटी खोलते थे उसके अंदर। अब आप मेरे को ये बताओ, आप में से कितने लोग सोच सकते थे अपने सपने के अंदर भी कि अगर वो कहता है आपका व्यवहार अच्छा है, तो उसका व्यवहार अच्छा होने का मतलब 2 पैडल और 3 हैंडल एक्स्ट्रा होने का था मतलब इसका। ये पता कैसे लगा? क्या कोई और तरीका था? क्या कोई पॉसिबल तरीका हो सकता था ये पता लगाने का? नहीं जी, कोई तरीका नहीं था ये पता लगाने का जब तक आप जाकर के कस्टमर से बात नहीं करोगे। और इसके पिछले वाले केस के अंदर भी मैंने आपको बताया, और ऐसे आई कैन कीप ऑन गिविंग यू एग्जांपल्स आफ्टर एग्जांपल्स आफ्टर एग्जांपल्स कि किस तरीके से ये साइंस काम करती है। और आपको सिर्फ इसके अंदर से एक पॉइंट समझ में आ जाए, आप उसको लिटरली छाप सकते हो, स्केल कर सकते हो। अब लोग कहते हैं सर ये तो हम रेगुलरली पूछते हैं अपने कस्टमर से, हाउ डिड यू लाइक माई सर्विस, गिव अस योर फीडबैक।
इसका मतलब आप अपना दिमाग लगा रहे हो, आपको साइंस समझ में ही नहीं आई है। तो आपको यहां पर डीएमएल फॉलो करना है, जो बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है, साइंस उतनी ही है, ना 1 इंच लेफ्ट ना 1 इंच राइट। अगर मैं कह रहा हूं कि कॉल योर कस्टमर, यू हैव टू कॉल योर कस्टमर, नोबडी एल्स इन योर कंपनी शुड कॉल योर कस्टमर। आप बोलोगे कि हमने तो अपनी सेल्स टीम को बोला हुआ है, हमने तो सीआरएम टीम को बोला हुआ, तो रेगुलरली कॉल करके पूछते हैं, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सर कोई फीडबैक है तो दे दो। नहीं, स्पेसिफिक क्वेश्चन ड्रिवन होना पड़ेगा। व्हाई आर यू लाइकिंग अस? मैंने आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताए हैं, मैंने आपको इसकी एग्जैक्ट टेक्निक बताई है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। आप कहोगे कि मैं ईमेल के ऊपर लिख करके भेज देता हूं, मैं चैट के ऊपर लिख करके भेज देता हूं, मैं व्हाट्सएप के ऊपर लिख करके भेज देता हूं। नो मीन्स नो, बात करनी है, चाहे इन पर्सन करो चाहे फोन के ऊपर करो। इन पर्सन वुड बी इवन बेटर।